स्टूडेंट्स वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है बच्चों, उसका टाइटल है डिजर्विंग विनर्स। किसके ऊपर है ये एडिटोरियल बता देता हूँ आपको ब्रीफ में। आपको ये पहले भी एडिटोरियल करवाया था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा है, ठीक है, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, क्योंकि इन्हीं दो टीमों ने टॉप किया है सभी टीम्स में से। तो इंग्लैंड में हो रहा था, साउथहैम्पटन सिटी में एजिस बॉल का ग्राउंड था, उसमें न्यूजीलैंड जीत गई है और इंडिया हार गई है। मतलब इंडिया सेकंड नंबर पे रही है, न्यूजीलैंड फर्स्ट पे, जो भी है, ठीक है। ट्रॉफी लेके न्यूजीलैंड चले गए अपने घर। इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है। पर इसमें जो आपको वोकैबुलरी के वर्ड्स देखने को मिलेंगे ना, बड़े लो फ्रीक्वेंसी के मिलेंगे। लो फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत कम यूज़ होते हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो इसे डिस्कस करते हैं, क्या हुआ इस मैच में, क्या नहीं हुआ। वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा साथ साथ। और बच्चों एक रिक्वेस्ट है आपसे, शेयर कर दीजिएगा, तो 1 से 2 ग्रुप में कर दिया करो। हम भी इसमें मेहनत करते हैं। डेली के एडिटोरियल में 3 to 4 आवर्स लगते हैं उसकी डिटेल बताने में, करने में, क्या लाइन क्या कह रही है, तो इसमें टाइम लगता है। तो आप भी अपनी तरफ से एक छोटी सी मेहनत कर सकते हैं। वीडियो को 1 से 2 ग्रुप में अपने शेयर कर सकते हैं। नॉलेज बांटने से बढ़ती है, ठीक है। और वीडियो लाइक तभी कीजिएगा जब आपको एक एक लाइन समझ आती है, ठीक है बच्चों। और आप क्या कहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर हम इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं। और ऐप में अंदर हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे आपको। टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, आप कनेक्ट हो सकते हैं और इसकी पीडीएफ वहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और एक ग्रामर का कोर्स है, ताकि आप वहाँ से अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर सकें। रीडिंग और वोकैबुलरी तो हम यहाँ आपकी जिम्मेवारी ले रहे हैं, करवा रहे हैं आपको यहाँ पर, ठीक है बच्चों। और इस ग्रामर के कोर्सेज में आपको सभी टॉपिक्स मिलेंगे लाइन वाइज। और आपको एक डाउट की फैसिलिटी मिलेगी कि आप टेलीग्राम पे डाउट भेजिए और आपको रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि मेन प्रॉब्लम डाउट रहती है बच्चों को। तो ये फैसिलिटी दे रहे हैं हम, ठीक है बच्चों। डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे है, और दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, करते हैं चलिए स्टार्ट, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। डिजर्विंग विनर्स, ये है आपका टाइटल, डिजर्विंग विनर। डिजर्विंग यहाँ पे अगर ग्रामर की बात करूँ तो पार्टिसिपल है, क्योंकि विनर डिजर्व कर रहे हैं। कौन है विनर? जो न्यूजीलैंड जो भी है जीते हैं, उनके लिए बोला जा रहा है डिजर्विंग, डिजर्व करते हैं, डूअर का काम करेगा, ठीक है। ओन किसके ऊपर है ये एटोल? ओन टेस्ट चैंपियन न्यूजीलैंड, टेस्ट चैंपियन बन गया न्यूजीलैंड। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। न्यूजीलैंड डिड वेल टू विन द टेस्ट चैंपियनशिप इन स्पाइट ऑफ टाइम लॉस्ट टू रेन। न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छे तरीके से किया जीतने के लिए टेस्ट चैंपियनशिप को। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है, ये एक उल्टी कंडीशन बताने के लिए यूज होगा। जैसे मैं कहूँ वो स्कूल चला गया, किसके बावजूद? बीमार होने के बावजूद। तो ये कह रहे हैं इन्होंने सही किया, मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया टेस्ट चैंपियनशिप को जीतने के लिए। किसके बावजूद? टाइम लॉस्ट टू रेन, टाइम हार गया बारिश से। लॉस्ट टू का मतलब किसी से हार जाना, डिफीट हो जाना। मतलब यूं समझो, जैसे मैं बोलूं कांग्रेस लॉस्ट टू बीजेपी इन सम स्टेट्स, हार जाना। तो टाइम रेन से हार गया, बारिश से हार गया। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, 6ठे दिन पे चला गया। बारिश के कारण एक रिजर्व डे रखा जाता है और उसी पे चला गया ये। तो टाइम हार गया ना, 6ठे दिन पे बात चलेगी बारिश के कारण, इसलिए कह रहे हैं एक्सटेंड हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। द सन, कोमा लगा दिया और यहाँ कोमा दूसरा भी लगा दिया। तो ये लाइन सन के बारे में एक्स्ट्रा है, पर असली सेंटेंस यहाँ से शुरू होएगा। सन फाइनली शोन, ये वर्ब मानी जाएगी। शाइन, शोन, शोन वर्ब की। बट ये एक्स्ट्रा लाइन भी पढ़ लो, सन के बारे में क्या कहा गया। द सन आफ्टर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। सन ने पहले क्या खेल ली? अपनी हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई खेल ली क्लाउड्स के साथ। कभी छिप रहा है, कभी सामने आ रहा है, ठीक है। बारिश का मौसम था ही। फाइनली शोन इन ऑल इट्स ग्लोरी, शाइन इन इट्स ग्लोरी, इसका मतलब सिंपल है, अट्रैक्टिव वे में सामने आना, एक्सट्रीमली जॉयफुल, अच्छा लगना। टू बी अट्रैक्टिव, टू बी गुड, तो मतलब चमकना। ग्लोरी का मतलब बताइए, ब्यूटी। तो फाइनली हुआ ऐसा। एंड एट कहाँ हुआ ये? साउथहैम्पटन। ये क्या है? सिटी का नाम है किसी इंग्लैंड की, जहाँ मैच हो रहा है। तो क्वेश्चन आ जाए कहाँ हुआ मैच, ये सिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। और किस ग्राउंड में हुआ? एजिस बाउल का ग्राउंड था वो। एंड द इनॉग्रल, तो ये कह रहे हैं फाइनली शोन इन ग्लोरी कहाँ पे? एट साउथहैम्पटन। एंड द इनॉग्रल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। दूसरी लाइन शुरू हो गई है अब। ये तो हो गया फाइनली शोन, मतलब वापस चमक के आया वापस, ठीक है। एंड द इनॉग्रल, इनॉग्रल का मतलब जो पहली बार हो, इनॉग्रल स्पीच देंगे ये प्रेसिडेंट, पहली स्पीच। तो ये पहली बार हो रहा है। टेस्ट का फाइनल कभी नहीं हुआ था आईसीसी का ऐसे। आईसी बस रैंकिंग निकाल देते थे पहले। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप समिट क्लैश, ये जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की समिट हुई है, मीटिंग हुई है, जो क्लैश, तो ये यहाँ तक ये पूरा कंपाउंड नाउन बना रखा है, आईसीसी से लेके क्लैश तक। ये जो क्लैश हुआ है, क्लैश का मतलब फाइट होना। हैड इट्स क्लोजर ऑन द रिजर्व 6th डे, हैड इट्स क्लोजर, तो इसको अपना क्लोजर मिल गया। मतलब ये कब खत्म हुआ? ऑन द रिजर्व 6th डे। डे के लिए ऑन आता है तो प्रीपोजिशन लगा के क्या आ गया? रिजर्व, जो रिजर्व रखा जाता है दिन बारिश के कारण।
और छठे दिन में भी कोई रिजल्ट ना निकले तो फिर ड्रॉ हो जाता है। न्यूजीलैंड इमर्ज एज अ डिजर्विंग विनर, न्यूजीलैंड इमर्ज कैसे उभर कर आई है, निकल के आई है, एज डिजर्विंग विनर्स, पार्टिसिपल है ये विनर के लिए क्योंकि विनर डूअर है, ये होगी थोड़ी ग्रामर की बात जो हम पार्टिसिपल में सिखाते हैं, टॉपिक्स मिलेंगे आपको नॉन फाइनाइट वर्ब, वहां अच्छे से सिखाया जाता है पार्टिसिपल और जेरेंड कैसे ढूंढें। विद क्या कह रहे हैं, न्यूजीलैंड इमर्ज एज डिजर्विंग विनर्स विद स्कीपर केन विलियमसन, कह रहे हैं न्यूजीलैंड किस तरह से निकल के आया, डिजर्विंग विनर की तरह निकल के आया, विद किसने किया वहां पर, स्कीपर मतलब कैप्टन केन विलियमसन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट थ्रू नॉक्स ऑफ 49, तो कह रहे हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लीड फ्रॉम द फ्रंट उसे कहते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हो, एक्टिव रोल प्ले करे, ठीक है, प्ले एन एक्टिव रोल इन लीडिंग अदर्स, औरों को लीड करने में, तो कह रहे हैं उन्होंने लीड किया फ्रंट से थ्रू नॉक्स ऑफ, नॉक का मतलब क्या होता है, नॉक हिट करना, तो कह रहे हैं उन्होंने नॉक्स ऑफ शार्प हिट स्ट्राइक कह लो, तो उन्होंने क्या किया 49 बनाए फर्स्ट इनिंग में, टेस्ट मैच में 2 इनिंग होती हैं, पता होना चाहिए, पहले एक टीम खेलती है फिर दूसरी, फिर वही टीम खेलती है फिर दूसरी, तो 2 इनिंग्स होती हैं, तो कह रहे हैं पहली इनिंग्स में उन्होंने 49 बनाए एंड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट थ्रू, किस मतलब थ्रू का मतलब कैसे, किसके थ्रू बनाए, क्यों कैसे किया उन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट, कैसे मतलब उन्होंने एक्टिव रेल प्ले किया थ्रू नॉक्स ऑफ 49 एंड एन अनबीटन 52, और अनबीटन 52 का मतलब है आउट नहीं हुए लास्ट तक, क्योंकि 2 ही विकेटें गिरी थी और जीत गए 8 विकेट से। बोथ आउटिंग्स बटरेस्ड बाय पेशेंस, ये जो दोनों आउटिंग्स, ये बोथ आउटिंग्स, आउटिंग का मतलब होता है एक तो आउटिंग होता है शॉर्ट ट्रिप, छोटे मोटे आप घूमने के लिए ट्रिप बना रहे हो वहाँ घूम के आते हैं, शॉर्ट जर्नी कह लो। एक आउटिंग का मतलब स्पोर्ट्स में आपको सीखना पड़ेगा इस वर्ड का मतलब, आउटिंग का मतलब एक ओकेजन होती है व्हेन अ प्लेयर कंपीट्स इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट, जब प्लेयर कंपीट करता है, बोथ आउटिंग मतलब 2 इनिंग्स में, ठीक है, तो कह रहे हैं बोथ आउटिंग्स में बटरेस्ड बाय पेशेंस सपोर्टेड बाय पेशेंस, बटरेस्ड का मतलब क्या होता है, बटरेस्ड का मतलब होता है टू गिव सपोर्ट टू समथिंग या स्ट्रेंथन समथिंग, किसी को मजबूती प्रदान करना, तो इस चीज़ का इन्होंने सपोर्ट बाय पेशेंस, तो इन्होंने ये जो रन बनाए हैं किस चीज़ का सपोर्ट हासिल करके, अपने पेशेंस का, धैर्य का, एंड ए स्टीली रिजोल्व, स्टीली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीली, स्टीली का मतलब होता है यूँ समझ लो वेरी स्ट्रोंग, रिजोल्व तो पता ही है डिटर्मिनेशन, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग, डिटरमाइंड भी कहते हैं स्टीली को, बहुत मतलब दृढ़, रिजोल्व जो इनका डिटर्मिनेशन था, टू काउंटर अ स्ट्रॉन्ग इंडियन बॉलिंग यूनिट, तो किस चीज़ से इन्होंने ये किया है, बटरेस्ट किस चीज़ का सपोर्ट हासिल करके, पेशेंस का यूज़ करके और अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का यूज़ करके, जो स्ट्रॉन्ग इंडियन की बॉलिंग यूनिट है उन्हें काउंटर करने के लिए, काउंटर का मतलब सिंपल उनका मुकाबला करने के लिए, फाइट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट द ब्लैक कैप्स वोन बाय 8 विकेट्स, ब्लैक कैप क्योंकि ब्लैक कलर की कैप डालते हैं न्यूजीलैंड वाले, तो इन्हें कह दिया ये जीत गए हैं भाई 8 विकेट से, एंड विराट कोहलीज मैन हैड टू ड्रॉ सोलेस, और विराट कोहलीज मैन को क्या करना पड़ा, ड्रॉ सोलेस, सोलेस का मतलब होता है, मतलब यूं समझो सोलेस का मीनिंग हम यहाँ कहेंगे कंफर्ट इन अ टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, मतलब संतोष करना पड़ा, कंफर्ट फ्रॉम बीइंग सेकंड बेस्ट, तो भाई उनको कंफर्ट किससे करना पड़ा, बीइंग सेकंड बेस्ट, कि भाई ये दूसरे बेस्ट हैं इस चीज़ का, चलो है तो दुख पर फिर भी कंफर्ट है, हम सेकंड बेस्ट तो हैं पूरे वर्ल्ड में, चलो। दे हैड टू एक्सेप्ट दैट द ओपोजिशन वाज स्ट्रोंगर, दे क्योंकि ये 2 ही टीम निकल के आई हैं कई सारी टीम में से जिनका फाइनल करवाया गया, इनके पॉइंट्स नोट किए हैं 2 सालों तक, तब फाइनल हुआ है, ठीक है, सीधा फाइनल हो गया, ऐसे करवाया गया ये मैच, ये मैंने बताया था पिछले एडिटोरियल में, रीड कर सकते हैं कि कैसे हुआ ये फाइनल। दे हैड टू एक्सेप्ट दैट द ओपोजिशन वाज स्ट्रोंगर इन इंग्लिश कंडीशंस, दे हैड टू एक्सेप्ट दैट, उन्हें किन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इंडियंस टीम को, क्या जो प्लेयर्स हैं कि ओपोजिशन स्ट्रोंगर थी, न्यूजीलैंड स्ट्रोंगर थी इन इंग्लिश कंडीशंस, इंग्लिश की कंडीशन मतलब ये जो अंग्रेजों की पिच है, सिमिलर टू न्यूजीलैंड बैकयार्ड्स, सिमिलर है जो न्यूजीलैंड की बैकयार्ड, बैकयार्ड का मतलब वही होता है, बैकयार्ड का मतलब ग्राउंड, जो उनके ग्राउंड हैं, घास वगैरह जो उगती है, ठीक है, तो ये जो उनकी पिच है सिमिलर ही है न्यूजीलैंड की भी, अनलाइक जो बिल्कुल उनकी तरह नहीं है इंडिया की तरह, अनलाइक द ट्रॉपिकल हीट, ट्रॉपिकल हीट मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, एंड अब्रेसिव पिचेस सीन इन इंडिया, तो अनलाइक है ना, लाइक तो नहीं है, अनलाइक है, इंडिया में क्या मिलती हैं पिचेस, बड़े ही गर्म मिलती हैं, अब्रेसिव पिचेस मिलती है, अब्रेसिव का मतलब आप समझेंगे यहाँ से रफ पिचेस हैं,
बिल्कुल ही अब्रेसिव पर यूज़ वर्ड कई जगह होता है, जैसे किसी पर्सन के लिए भी यूज़ होता है, बड़ा ही अनफ्रेंडली आदमी है तो बोलोगे अब्रेसिव पर्सन है। और जिससे बर्तन आप साफ करते हो बड़ा हार्ड मटेरियल होता है ना, वो भी एक अब्रेसिव मटेरियल है, रफ। तो इंडिया में जो पिचेस मिलती हैं अब्रेसिव देखने को मिलती हैं, तो ये अनलाइक है न्यूजीलैंड और इंडिया, अंग्रेजों की अलग ही टाइप की पिच है, ठीक है। विलियमसन ऑल्सो रेलिश हिज लक। रेलिश का मतलब होता है इंजॉय करना किसी चीज़ को, ठीक है। मतलब उन्होंने अपने लक को एंजॉय किया एट द टॉस भी उनके फेवर में हुआ था, एंड इमीडिएटली जीतते ही टॉस उन्होंने इलेक्ट कर लिया फील्ड, हम तो भाई बॉलिंग करेंगे। क्यों किया इन्होंने ऐसे, हम तो बॉलिंग करेंगे? क्योंकि जब इन्होंने स्टार्ट की बॉलिंग, ग्राउंड बड़ा ही वेट था, थोड़ी थोड़ी नमी थी, गीला था, तो इनकी बॉल को स्विंग और स्पिन मिलता, इसलिए इन्होंने जल्दी से आउट कर दिया इंडियन बैट्समैन को, तो इन्होंने टॉस भी इनका फायदा कर गया। तो कह रहे हैं रेलिश्ड हिज लक, अपने लक का क्या किया, रेलिश किया। रेलिश समझ गए ना, इंजॉय, वर्ड को नोट करते चलिएगा। रेलिश का मतलब इंजॉय करना अपने लक को एट द टॉस, एंड इमीडिएटली इलेक्टेड टू फील्ड विद द डैम्प वेदर। डैम्प वेदर मतलब, डैम्प का मतलब समझ गए ना, स्लाइटली वेट, गीला गीला वेदर था, एंड मॉइस्ट एयर, और एयर भी क्या थी, मॉइस्ट थी, नमी थी उसमें, थोड़ा बोला पानी जिसे कहते हैं, जैसे उसके जो आंखों में क्या कहते हैं, मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट मतलब आंसू गीले, ठीक है, आंखें गीली होगी, मॉइस्ट बोलेंगे उस चीज़ को भी। आगे इतनी बात में स्लाइट वेट। तो इस चीज़ ने, तो ये कह रहे हैं लक एट इमीडिएटली इलेक्टेड, उन्होंने फील्ड करना इलेक्ट किया विद द इस वेदर के साथ। फर्दर, तो इस चीज़ ने फर्दर का मतलब एक्स्ट्रा, मोस्ट एयर, फर्दर इनहेंसिंग हिज पेस अटैक्स पोटेंसी का मतलब पता ही होगा, जैसे होम्योपैथिक दवाइयाँ कहते हैं इतनी पोटेंसी में लो, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर। तो ये सिंपल है, उन्होंने यहाँ से पढ़ लो दोबारा से, इमीडिएटली इलेक्टेड टू फील्ड विद द डैम वेदर मोस्ट एयर फर्दर इनहेंसिंग, इनहेंस का मतलब इंक्रीज कर दी उनकी पेस अटैक की पोटेंसी, जो वो फास्ट बॉल फेंकते हैं उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ा दी, क्योंकि नमी होगी तो बॉल जो है और तेज़ी से जाएगी, बैट्समैन समझ ही नहीं पाएंगे। ऊपर से इनका एक प्लेयर तो 6 फुट 8 इंच का था, वो कैसे लड़े बेचारे इनसे, ठीक है। वही बने मैन ऑफ द मैच, 6 फुट 8 इंच का प्लेयर, क्या हाल कर देगा ऐसी। देखो आगे पढ़ते हैं, चलो। इवन वाइल द सीनियर्स टिम साउदी एंड ट्रेंट बोल्ट, ये कौन है, इन्हीं के प्लेयर हैं, न्यूजीलैंड के बॉलर हैं। इवन वाइल, उसी टाइम पर, डिड देयर नैगिंग लाइन्स, नैगिंग का मतलब समझ लो बस, नैगिंग का मतलब होता है परेशान करने वाला, क्रिटिसाइज करना, किसी को परेशान करना, कंप्लेन करते रहना, सिंपल उसका मतलब होता है नैग। तो ये कह रहे हैं आप परेशान हो जाओगे, आपकी मम्मी बार बार आपको तंग करेगी तो आप कहोगे मैं आपके नैगिंग से परेशान हो गया हूँ, सिंपल मतलब ये है। तो ये कह रहे हैं टिम साउथी एंड ट्रेंट बोल्ट डिड देयर नैगिंग लाइन्स। लाइन्स का मतलब होता है लाइन एंड लेंथ, एक वर्ड होता है क्रिकेट में। लाइन एंड लेंथ का मतलब क्या होता है, लाइन एंड लेंथ का मतलब जैसे आप जो बॉल फेंक रहे हो पिच में, तो आपकी लाइन एंड लेंथ ठीक है ना, कि सही जगह पे आप थप्पा खा रही है, बॉल टिप कर रही है बाउंस करके, जैसे प्लेयर की विकेटों की तरफ जा रही है, तो इसे कहते हैं लाइन एंड लेंथ। तो कह रहे हैं उन्होंने परेशान कर देने वाली, डिड देयर लैगिंग लाइन, परेशान कर देने वाली लाइन एंड लेंथ की, जो उनके बैट्समैन को परेशान कर दिया, इंडियन बैट्समैन को, ठीक है। और टॉल, ये रहे सबसे लंबे, 6 फुट 8 इंच, इतने थे ये बड़ा। काइली जेमिसन, तो ये बने हैं मैन ऑफ द मैच, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। क्या हाल किया इन्होंने, 22 तो मेड इन ओवर फेंक किया, मतलब कोई रन नहीं 22 ओवर्स में, 9 विकेट्स ले लिए हैं। विराट कोहली और पुजारा को भी इन्होंने आउट किया है। चलो पढ़ते हैं इनके बारे में। द मैन ऑफ द फाइनल, कह दिया ना ये मैन ऑफ द फाइनल है, मतलब मैन ऑफ द मैच है। इन्होंने एक्सट्रैक्टेड बाउंस एंड लेटरल मूवमेंट, एक्सट्रैक्ट का मतलब ऑब्टेन, टेक समथिंग आउट, मतलब कुछ निकालना। तो इन्होंने क्या निकाला अपनी बॉलिंग में से, बाउंस एंड लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट एक क्रिकेट होता है, जैसे क्रिकेट में लेटरल मूवमेंट मतलब जैसे कोई ज़्यादातर लंबे खिलाड़ी है ना, वो अपनी मतलब एक तरफ झुक जाते हैं, यूँ फेंक रहे हैं राइट की तरफ, इधर झुक जाएंगे, अगर इस आर्म से बॉलिंग कर रहे हैं तो इधर झुक जाएंगे। इन्हें मतलब ज़्यादा लंबे खिलाड़ी जो होते हैं वो थोड़ा सा बॉल करते वक्त संभाल नहीं पाते हैं अपनी बॉडी को, तो लेटरल मूवमेंट हो जाती है, साइड में झुक जाते हैं थोड़ा, इससे उनको पेन भी होती है और करियर भी खराब हो सकता है उनका। पर उस बॉलिंग के कारण प्लेयर जो बैट्समैन है वो नहीं समझ पाता, अरे बॉल कहाँ जाएगी, ठीक है, साइड में थोड़ा मूवमेंट हो जाना, लेटरल का मतलब ही होता है साइड। तो कह रहे हैं उन्होंने अपनी बाउंस बॉलिंग, बाउंस मतलब क्या होता है, बाउंस का मतलब सिंपल इतना होता है, जैसे ही आपने यहाँ पे बॉल मारी और यहाँ अगर प्लेयर खड़ा है तो उसके कम से कम सर के पास से जाएगी, ठीक है, तो सिंपल यही है।
लेटरल मूवमेंट समझ गए ना यहाँ तक। तो कह रहे हैं ये जो प्लेयर थे द मैन ऑफ द फाइनल, इन्होंने क्या किया, बाउंस का यूज़ किया, बाउंस निकाली और लेटरल मूवमेंट दिखाई एंड शैकल्ड का मतलब बांध देना होता है किसी को, बांध देना कह लो, टाई कह लो, फास्टन बोलते हैं बांधना को, टाई फास्टन, और यूं भी कह सकते हो प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को रोकना कुछ करने से जो वो करना चाहता है। आगे इतनी बात में शैकल ये वर्ड नोट कर सकते हो, बांधना। द टेंटेटिव इंडियन बैट्समैन निबलिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप। चलिए, शैकल द टेंटेटिव इंडियन बैट्समैन, क्या मतलब है इस बात का, बताओ। इस बात का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। ये वर्ड नोट कर लो पहले तो फटाफट, कौन कौन से वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड बताइए। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड दिख रहे हैं आपको नोट कर लो, क्योंकि ये बड़े लो फ्रीक्वेंसी वर्ड है। बताओ। शैकल द टेंटेटिव इंडियन बैट्समैन, टेंटेटिव का मतलब तो पता ही आपकी, टेंटेटिव डेट शिफ्ट जो अनसर्टेन हो, जो निश्चित ना हो, ठीक है, जो टेंटेटिव इंडियन बैट्समैन, और ये निबलिंग वर्ड ये नोट कर सकते हो, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ये तो क्रिकेट की लैंग्वेज है, ठीक है। तो उन्होंने किसको करने से बांध लिया, टेंटेटिव इंडियन बैट्समैन जो अनसर्टेन थे, कहाँ फेंकेगा भाई ये बॉल, निबलिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप। निबल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निबल, निबल का मतलब आप यूँ समझिए, निबल मीन्स यूँ समझो कि जो थोड़ा थोड़ा करके खाता है, स्मॉल बाइट, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके जो खाए उस वर्ड को कहेंगे हम निबल, बस इतना समझ लीजिए। जैसे थोड़ा थोड़ा करके ये क्या कर रहे थे, जब आपको पता है ना टेस्ट मैच में लोग क्या करते हैं, मैच खत्म होने वाला है, आपको पता है हम हार जाएंगे, बड़ा डिफेंस में खेलते हैं, डिफेंस कि भाई हमने कोई रन नहीं बनाने, हम भूखे नहीं है। तो निबल का मतलब वही होता है कि छोटा छोटा खाना, जब आप व्हेन यू आर नॉट सो हंग्री। तो ये सिंपल है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप खेल रहे थे। ऑफ स्टंप मतलब कि थोड़ा सा लेग है, ऑफ स्टंप जैसे ये विकेट है, ये मिडल स्टंप, ऑफ स्टंप, लेग स्टंप, तो ये आउटसाइड द ऑफ स्टंप आके मतलब डिफेंस करे जा रहे थे। निबलिंग मतलब थोड़ा थोड़ा कुट कुट करके खेलते हैं, जैसे कहते हैं भाई मैच तो जीतने वाले हैं नहीं हम, तो थोड़ा थोड़ा करके ही खेल लो। ये राक्षस जैसे प्लेयर आगे खड़े हैं, ठीक है। तो ये इनका यही मतलब है, समझ गए ना इस लाइन का मतलब, निबल का मतलब समझ लो थोड़ा थोड़ा कर खाना। इन अ टेस्ट स्पाइस्ड बाय द एलिमेंट्स, स्पाइस मतलब मसाले, एक टेस्ट जो किन एलिमेंट्स से स्पाइस था, स्पाइस का मतलब टू ऐड एक्साइटमेंट टू समथिंग, जैसे सब्जियों में मसाले डालते हैं तो क्या सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है, तो ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स होते हैं टेस्ट मैच में, रन देखकर, मैच देखकर, तो इससे एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। तो कह रहे हैं ये जो टेस्ट था स्पाइस्ड बाय द एलिमेंट्स, स्पाइस्ड बाय द एलिमेंट्स, ए लो स्कोरिंग, जो कि ये टेस्ट के बारे में बोल रहे हैं, ए लो स्कोरिंग स्लग फेस्ट। लो स्कोर का मतलब बताऊं क्या है, लो स्कोर बताऊं क्या है, इंडिया ने बनाया सिर्फ 217, फिर न्यूजीलैंड की बारी आई, उन्होंने बनाए 249, फिर इंडिया की बारी आई, वो सिर्फ बेचारे 170 पे आउट हो, तो लो स्कोर ही था, ज़्यादा कोई 300-400 रन तो बने नहीं। तो कह रहे हैं इन अ टेस्ट जो किन एलिमेंट्स से कैसे भरा हुआ था, किन क्या क्या एलिमेंट्स थे जो उसमें एक्साइटमेंट ऐड कर रहे थे, ए लो स्कोरिंग, जो कि एक टेस्ट ए लो स्कोरिंग स्लग फेस्ट था। लो स्कोरिंग स्लग फेस्ट का मतलब सिंपल है, जिसमें कम रन बने। और स्लग फेस्ट क्या होता है, स्लग फेस्ट ज़्यादातर एक चैलेंजिंग कॉम्पिटिशन होता है, बड़ा ही इंटेंस टफ कॉन्टेस्ट, ठीक है। ए लो स्कोरिंग स्लग फेस्ट वाज इन ऑर्डर, बिल्कुल ही ऑर्डर पे था। ये कह रहे हैं इन टेस्ट जो एलिमेंट्स के साथ स्पाइस था, वाज इन ऑर्डर, वाज इन ऑर्डर का मतलब टाइडी वे में था, इन ऑर्डर था, करेक्ट कंडीशन में था। एंड वंस जैसी न्यूजीलैंड ने स्नैच्ड अ 22 रन फर्स्ट इनिंग्स लीड्स, न्यूजीलैंड ने स्नैच चैन स्नैचिंग क्या होता है, टेक समथिंग विद अ क्विक मूवमेंट, जैसे ही लीड को स्नैच कर लिया, क्या 32 रन की लीड हासिल कर ली। कैसे कर ली, क्योंकि इंडिया ने बनाए थे सिर्फ 217 और न्यूजीलैंड ने बनाए 249, तो 32 रन की लीड होगी। फिर इंडिया आई 170 पे और इन्होंने 2 विकेटों के नुकसान पे 140 रन बनाए और जीत गई। तो कह रहे हैं जैसे ही एक बार उन्होंने स्नैच किया 32 रन फर्स्ट इनिंग लीड को और रिड्यूस कर दिया, इंडिया सेकंड डिग टू जस्ट 170। डिग के कई मतलब होते हैं, खोदना भी होता है। डिग का मतलब डिफेंसिव हिट, डिफेंसिव हिटिंग, डिफेंसिव बम्प भी कहते हैं, हिट। तो कह रहे हैं जैसे ये वर्ड सीखने पड़ेंगे आपको, ऐसे नहीं कुछ भी इनको पढ़ लो, खोद कौन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एंड रिड्यूस्ड इंडिया सेकंड डिग, जो ये दूसरी इनिंग्स में बड़े धीरे धीरे खेल रहे थे, क्योंकि 170 ही रन बनाए ना, देखो इन्होंने धीरे धीरे खेले, इन्हें पता था हारना है, डिफेंस होके खेल रहे थे। तो कह रहे हैं रिड्यूस कर दिया इंडिया की सेकंड डिग टू जस्ट 170 पे रोक दिया। बैरिंग अ मिरेकल, बैर का मतलब कई होता है, बार बोलोगे इसे, ठीक है। बार का मतलब कई होता है, बार का मतलब एक तो होता है किसी को रोकना और एक बार का मतलब होता है एक्सेप्ट,
ये वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पे, अगर आप इसे ढंग से नहीं पढ़े तो नहीं हो सकता फिर कुछ इस लाइन को। अब यहाँ मतलब बताओ, रोक देना होता है किसी को कुछ खेलने वेलने से, या इसका मतलब है एज अ प्रीपोजिशन को छोड़कर, एक्सेप्ट, इसका मतलब है एक्सेप्ट। कैसे प्रूफ करता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे मैं आपको एक वर्ड बोलता हूँ, बैरिंग एनी डिफिकल्टी आई बिलीव दे विल सक्सीड। मान अगर कोई डिफिकल्टी ना हुई ना तो वो हो जाएंगे सक्सीड, कोई मतलब बारिश वारिश ना हुई ना, बैरिंग एनी रेन देन वी विल रीच, तो हम पहुंच जाएंगे। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब सिंपल यही है, अगर कोई मिरेकल ना हुआ, अगर मिरेकल छोड़ दो, कोई मिरेकल ना हुआ, द कोहलीज मैन वर डाउन फॉर द काउंट, तो कोहली के मैन मतलब ये जो इंडियन टीम थी वर डाउन फॉर द काउंट। डाउन फॉर द काउंट का मतलब होता है जैसे कि आप नॉक डाउन हो गए और अनएबल टू गेट अप अगेन। बॉक्सिंग में पंच लगता है फिर काउंटिंग करता है ना रेफरी, फिर उठ ही नहीं पाता है वो प्लेयर जो हार गया है। तो कह रहे हैं अगर कोई मिरेकल ना हुआ तो ये तो कोहली मैन तो पक्का गिर गए। एंड द, तो ये क्या कह रहे हैं, एंड द मीगर, मीगर का मतलब सिंपल है मामूली, ठीक है। 139 टारगेट, जो 139 रन का सिर्फ टारगेट था इन बेचारों के आगे। हार्डली स्ट्रेच द इवेंचुअल चैंपियन, मुश्किल से ही स्ट्रेच द इवेंचुअल, स्ट्रेच का मतलब लंबा खींचना, टू एक्सटेंड, कितनी देर लगती, फटाफट बना दिए इन्होंने, ठीक है। स्ट्रेच का मतलब तो पता होना चाहिए, एक्सटेंड, मेकअप, कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कितना खींचता है इन चैंपियंस को। इंडियाज क्रिकेटिंग नोस्टैल्जिया, नोस्टैल्जिया का मतलब पास्ट की बातें सोचना, हा बड़ा अच्छा हुआ था, हा बड़ा गंदा हुआ था। नोस्टैल्जिया का मतलब रिमेम्बरेंस, रेमिनिसेंस भी कहते हैं, ठीक है, रेमिनिसेंस, REMINISCENCE, ठीक है, रेमिनिसेंस भी कहते हैं, रिमेम्बरेंस भी कहते हैं। तो ये कह रहे हैं जो इंडिया की क्रिकेट की नोस्टैल्जिया है ना, जो पुरानी बातें करें पास्ट की, इज इन्फ्यूज्ड विद द ग्लोरीज ऑफ इंडो पाक राइवलरी। क्या मतलब है, किस चीज से भरी हुई है, इन्फ्यूज का मतलब भरना, किस चीज से भरी हुई है, ग्लोरीज, ग्लोरीज का मतलब ब्यूटी ऑफ इंडो पाक राइवलरी, इंडिया पाक के कंपटीशन, कितने बड़े लोग चाह से देखते हैं इंडिया पाक के जो कंपटीशन, मतलब कॉन्टेस्ट, राइवलरी का मतलब सिंपल कंपटीशन। द 1983 वर्ल्ड कप फाइनल किससे भरी हुई है, और भी बताएंगे। 1983 का वर्ल्ड कप फाइनल जो कपिल देव जी ताके लाए थे आपको, अगेंस्ट द माइटी, माइट का एक तो माइट तो मॉडल होता है, एक माइट का मतलब होता है शक्ति, पावरफुल, शक्तिशाली। जब माइटी वेस्ट इंडीज, किसके खिलाफ, और जो फाइनल जीता ही थी इंडिया अगेंस्ट द माइटी वेस्ट इंडीज, और द बैटल्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया राइट फ्रॉम द मिरेकल ऑफ एडन गार्डन्स इन 2001। राइट फ्रॉम द का मतलब होता है, यूं समझो, राइट फ्रॉम द मतलब शुरुआत से, ठीक है, जो सीधा जो चमत्कार हुआ था ईडन गार्डन में इन 2001 में, और जो इंडिया ने बैटल किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आपको पता है हारने ही वाली थी इंडिया, सिर्फ जैसे ही कुछ रन बनाए थे इन्होंने, बहुत कम रन बनाए थे, 173 कुछ बनाए थे, फिर ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 447 कुछ ऐसे करके, तो इन्होंने लास्ट में 600 पार रन बना दिए थे। तो इसे मिरेकल का नाम ले रहे हैं, बस इतना समझो, उस मैच के स्कोर की कोई बात नहीं है। तो कह रहे हैं ये नॉस्टैल्जिया से भरा हुआ है, बट इट हैज़ टू एडमिट इट दैट, ये भी एडमिट करना पड़ेगा क्या, दैट मैचेस इन्वॉल्विंग इंडिया एंड न्यूजीलैंड हैव आल्सो एक्वायर्ड अ मिस्टिक ऑफ देयर ओन। ये भी क्या एडमिट करना पड़ेगा, मैचेस जिसमें इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्व प्रीपोजिशन है, इंडिया और न्यूजीलैंड के, इंडिया और न्यूजीलैंड के जो मैचेस हैं, इन्होंने भी क्या एक्वायर किया, क्या ऑब्टेन किया, क्या हासिल किया, मिस्टिक ऑफ देयर ओन। मिस्टिक का मतलब होता है ऐसी सीक्रेट करेक्टरिस्टिक जो आपको लुभा दे, मतलब सिंपल ये क्वालिटी ऑफ हिडन सीक्रेट करेक्टरिस्टिक, इनकी भी एक अलग बात है। इन रिसेंट आईसीसी डुएल, डुएल का मतलब पता है क्या होता है, फाइट, द्वंद्व, जिसमें लोग हथियार और बंदूक लेके पहुंचते थे, तो नाम दे दिया। ये जो रिसेंट आईसीसी डुएल हुआ है, ये जो मैच हुआ है, न्यूजीलैंड हेल्ड द एज। जो रिसेंट जितने भी हुए हैं, मतलब ये कह रहे हैं इन रिसेंट आईसीसी डुएल्स, द्वंद्व जितने भी फाइट हुई हैं, न्यूजीलैंड हेल्ड द एज। हेल्ड द एज का मतलब है टू बी स्लाइटली, मतलब बेटर देन समवन। न्यूजीलैंड ऊपर ही रहा है, एंड इट कंटिन्यूड इन साउथहैम्पटन, और इसने इस ग्राउंड में भी इसको जारी रखा। ड्यूरिंग द 2000, क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल एंड मैनचेस्टर, 2019 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल का आपको रिजल्ट पता होना चाहिए, मैनचेस्टर इंग्लैंड में हुआ था, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, और न्यूजीलैंड जीत गई थी। और बताऊं ये मैच भी पता है कब चला था, बारिश के कारण ये भी मैच एक्सटेंड हो गया था, यूं भी कह सकते हो टाइम लॉस्ट टू रेन, ये भी एक दिन एक्सटेंड हो गया था, ठीक है। पर न्यूजीलैंड जीत गई थी, फिर न्यूजीलैंड का हुआ इंग्लैंड से, और न्यूजीलैंड हार गई। और 2015 में भी यही हुआ था, न्यूजीलैंड फाइनल फिर हार गई थी, ज़्यादातर रन अप ही रहती है, पर इस बार जीत गई है फाइनल। नेक्स्ट चेक करते हैं, ड्यूरिंग द 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल एंड मैनचेस्टर न्यूजीलैंड प्रिवेल्ड,
प्रिवेल्ड का मतलब होता है प्रचलित, मतलब कॉमन एट अ, मतलब यूं कहो कॉमन हो कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कॉमन हो, यहाँ तो यही हवाएं चलती है, कॉमन है। बट प्रिवेल्ड का मतलब एक तरह से आपको मैं बता दूं, प्रिवेल्ड का मतलब जीतना भी होता है। इन द एंड जस्टिस प्रिवेल्ड, जो इंसाफ है वो जीत गया। तो ये सिंपल है। तो कह रहे हैं जिसमें ये जो सेमीफाइनल हुआ था न्यूजीलैंड जीत गया था। एंड इवन दैट फेस ऑफ, और इस फेस ऑफ का मतलब लड़ाई, कंपटीशन, स्पिल्ड इनटू द रिजर्व डे, स्पिल्ड इनटू जैसे पानी है, स्पिल्ड इनटू क्योंकि आ ही नहीं रहा पानी इस पूरे, मतलब ये बाल्टी है इसमें पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, स्पिल्ड इनटू फैल जाएगा, ठीक है। तो स्पिल्ड इनटू क्या होता है, समझ गए? स्पिल्ड इनटू का मतलब गो बियॉन्ड द बॉर्डर्स, एक्सपेंड होकर फैल जाना, क्योंकि लार्ज नंबर में है। तो ये भी रिजर्व डे पे चला गया था, ये मैच भी बता ही चुका मैं आपको बारिश के कारण, जैसे ये वाला मैच चला गया टेस्ट मैच। द टेल, ये जो स्टोरी है पीछे की, देन वाज वन ऑफ स्विंग एंड डार्क स्काइज एंड द सेम बैकड्रॉप वाज प्रेजेंट एट साउथहैम्पटन। तो ये जो पुरानी टेल है, टेल का मतलब पिछली बात कर रहे हैं। देन वाज वन ऑफ स्विंग एंड डार्क स्काई, पहले भी जो स्काई था वो बड़ा ही स्विंग, चेंजेस आ रहे थे, स्विंग का मतलब चेंजेस, ओसिलेशन, डार्क था अंधेरा था, और सेम बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मतलब एक तो ये भी होता है व्यू बिहाइंड सम, जैसे कोई पर्दा है उसमें सीनरी लटकी हुई है। एक बैकड्रॉप का मतलब इन्वायरमेंट, सेम सिचुएशन भी कह सकते हैं, सेम इन्वायरमेंट प्रेजेंट था इस ग्राउंड में भी, कभी बादल छा रहे थे कभी चेंज हो रहे थे, वही बात आ गई ना। न्यूजीलैंड हैज ऑफन एंडेड अप एज द ब्राइड्समेड इन प्रीमियर टूर्नामेंट्स। न्यूजीलैंड हैज ऑफन एंड अप का मतलब रीच टू अ पर्टिकुलर प्लेस। न्यूजीलैंड ने अक्सर एक ब्राइड्समेड की तरह ही खत्म किया है। ब्राइडमेड का मतलब ये नहीं है जो दुल्हन को सजाने वाली मेड है, ब्राइडमेड का मतलब होता है कंपटीशन में रनर अप। तो कह रहे हैं हमेशा एक रनर अप की तरह कंपीट किया प्रीमियर टूर्नामेंट्स में, प्रीमियर मतलब जो बेस्ट, जो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं, वर्ल्ड कप वगैरह। बट अ कॉर्नर वाज टर्नओवर, कॉर्नर वाज टर्नओवर का मतलब नोट कर सकते हो आप, कॉर्नर वाज टर्नओवर का मतलब होता है इट स्टार्ट टू इम्प्रूव, कॉर्नर वाज टर्न इम्प्रूव हो रहा है। तो कह रहे हैं कॉर्नर वाज टर्नओवर का मतलब ये चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं द लास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों में पीछे। इट ऑगर्स वेल, तो ये कह रहे हैं इट, तो ये चीज ऑगर्स वेल, ऑगर का मतलब क्या होता है हेराल्ड, हेराल्ड का मतलब क्या होता है साइन ऑफ फ्यूचर, और वेल का मतलब अच्छे साइन, टू इंडिकेट दैट सम गुड थिंग्स विल हैपन। तो ये कह रहे हैं इट ऑगर्स वेल फॉर क्रिकेट हेल्थ, तो ये क्रिकेट की हेल्थ के लिए अच्छा है। वाइल न्यू चैंपियन स्टेप अप, क्यों अच्छा है? क्योंकि न्यू चैंपियन स्टेप अप इंक्रीज हो रहे हैं, पहले की तरह नहीं हो रहा। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ ही जीतती थी पुराने मैचेस में, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया का तो पता ही है आपको, गेम ऑफ आइलैंड क्या जाता है, खेलों का देश है वो तो। और वेस्ट इंडीज़ वाले राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, इतनी तेज बॉल फेंकते हैं, कोई जीत ही नहीं पाता था, पर इंडिया जीती। तो कह रहे हैं न्यू चैंपियन स्टेप अप हो रहे हैं, स्टेप अप का मतलब इंक्रीज होना, ऑर्गुमेंट होना। इंडिया विच लास्ट वॉन ICC सिल्वरवेयर द चैंपियन ट्रॉफी इन 2030। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इंडिया के बारे में, पर इंडिया की वर्ब ये रीडिड, ठीक है। चलो इंडिया बात कर लें इसके बारे में, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जिसने आखिरी में ICC की जो सिल्वरवेयर, वेयर का मतलब कोई भी मेटल होता है, अगर वो सिल्वर का है तो सिल्वरवेयर, प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक वेयर, तो उन्होंने ट्रॉफी जो होती है जो लास्ट जीती थी, जिसे चैंपियन ट्रॉफी कहते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ जीती थी, लास्ट मैच हुआ था इन 2013 में जीती थी। जैसे 11 वाला धोनी ने जितवाया वर्ल्ड कप, फिर 2013 चैंपियन ट्रॉफी लास्ट इन्होंने जीती थी। डिड वेल इन द रन अप टू द लेटेस्ट फाइनल। इंडिया की बात करते जिन्होंने ये ट्रॉफी जीती 2013 में ICC की, लास्ट ICC की ये जीती थी इन्होंने, उसके बाद नहीं जीती। तो इन्होंने कह रहे हैं डिड वेल, इन्होंने अच्छा किया इन द रन अप टू द लेटेस्ट फाइनल। रन अप टू, लेटेस्ट फाइनल से पहले का टाइम, रन अप टू का मतलब क्या होता है, पीरियड बिफोर समथिंग एग्जिस्ट। तो कह रहे हैं जो लेटेस्ट फाइनल से पहले का टाइम था, इन्होंने अच्छा किया। ये जो टेस्ट मैच था ना, इससे पहले जितनी भी सीरीज हुई है ना, इंडिया जीता है। ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के मैदान पे जाके हरा आया था पिछले साल, इंग्लैंड आई थी अभी इंडिया, तब उनसे जीता था। तो अच्छा किया, कह रहे हैं लेटेस्ट फाइनल से पहले के टाइम में अच्छा किया था। एंड इट्स राउजिंग ट्रायम्फ, राउजिंग का मतलब क्या होता है, एक्साइटिंग, पावरफुल ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, बताया ना पिछले साल जीत के आया था ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच वगैरह। अर्लियर दिस ईयर, इस साल से पहले, वाज द स्टफ ऑफ ड्रीम्स, ये एक तरह से स्टफ ऑफ ड्रीम था। स्टफ का मतलब इस तरह की थिंग्स, टाइप ऑफ थिंग्स यूजली सी इन ड्रीम, जो ऐसी चीज़ें जो ड्रीम में दिखती हैं। जैसे आपने देख लिया कोई मैच हैकर हो रहा है, बस सपनों में ही दिखता है इस तरह का स्टफ, कोई मार रहा है एक दूसरे को, समझ गए, भूत वगैरह एक स्टफ ऑफ ड्रीम्स है। तो इस तरह की चीज़ें तो क्या थी, स्टफ ऑफ ड्रीम थी। द स्क्वाड का मतलब ग्रुप ऑफ टीम्स, ये जो प्लेयर्स का ग्रुप है, ठीक है, समझ गए।
ये जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स बोल देंगे, ये जो स्क्वाड है हैज़ द राइट मिक्स, तो एक सही मिश्रण है, सही प्लेयर्स का मिश्रण है। आफ्टर अ ब्रेक, और ब्रेक ले ली भाई, इट विल बी अ टाइम टू गेट बैक इनटू द बायो बबल, जाके वापस बायो बबल में चले जाओ। बायो बबल क्या है? क्रिकेट के लिए, आईपीएल के लिए बायो बबल बना दिए गए। बायो बबल का मतलब है कोई भी प्लेयर बाहर नहीं जाएगा इस बायो बबल से। डॉक्टर आएंगे इस बायो बबल में आएंगे। बायो बबल का मतलब ये नहीं है किसी अंदर किसी चीज़ के अंदर कैद हैं। बायो बबल का मतलब है आपके लिए डॉक्टर भी अंदर आएगा, आप किसी से बाहर नहीं मिलेंगे, इसी में रहेंगे, ना किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे फालतू, ना किसी, इसी जगह पर रहेंगे। जो आपके लिए रेस्टोरेंट होटल प्रोवाइड कर दिए गए हैं उसी में रहकर आपको काम करना है, इनसे बाहर नहीं जाना ताकि कोरोना ना फैले। पर ये फेल हो गया था बायो बबल, और आईपीएल में कई लोग कोरोना के शिकार हो गए थे। तो कह रहे टाइम आ गया वापस बायो बबल में जाए एंड देन प्ले द 5 टेस्ट सीरीज अगेंस्ट होस्ट इंग्लैंड। और फिर क्या है? 5 टेस्ट सीरीज है, 5 मैचों की सीरीज है, इंग्लैंड के खिलाफ है, फ्रॉम अगस्त 4 ये शुरू होने वाली है। तैयार हो जाओ इसके लिए। होस्ट कौन है? इंग्लैंड है, मतलब इंग्लैंड में होगा ये मैच। अ बैटल ऑफ एट्रिशन अवेट्स इंडिया। अगर यहाँ अवेट की जगह वेट होता तो 4 लगता। आई एम वेटिंग फॉर यू बट आई एम अवेटिंग यू, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। तो कह रहे हैं बैटल ऑफ एट्रिशन अवेट्स इंडिया, तो ये जो लड़ाई है एट्रिशन की, वेट कर रही है इंडिया की। एट्रिशन के 2 मतलब सीख लो। एट्रिशन का एक मतलब है एम्प्लॉयज़ कम कर देना या बच्चों का भाग जाना स्कूल से, कम हो जाना, सिंपल। एक एट्रिशन का मतलब है ऐसी लड़ाई जिसमें आप रुक रुक कर प्लेयर पे क्या करते हो? हमला करते हो ताकि उसकी स्ट्रेंथ कम कर सको, ठीक है। रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ एनिमी बाय अटैकिंग रेगुलरली, समझ गए। तो ये आप अटैक कर करके क्या कर रहे हो? तो एक बैटल ऑफ एट्रिशन है, अवेट कर रहा है इंडिया का, भाई फिर से आप अटैक करो अपने एनिमी में। वाइल न्यूजीलैंड फ्लाइज बैक, न्यूजीलैंड फ्लाइज बैक, उड़ गया वापस विद द चैंपियंस हेलो, ठीक है। फ्लाइज बैक विद द चैम्पियंस हेलो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेलो? हेलो का मतलब होता है प्रभा मंडल। जैसे एक पहले जब टीवी में दिखाते हैं, जैसे ये भगवान है, इनके पीछे पीछे रोशनी बन जाती है ऐसे सर्कल में, सर्कल ऑफ लाइट। और हेलो का मतलब ग्लोरी भी कह लो, ब्यूटी। तो ये तो उड़ गए अपने चैम्पियन, फ्लाई बैक विद द चैम्पियन का ये जो ग्लोरी है इनके साथ चले गए वापस, ठीक है, अपने देश। थैंक यू। करें वीडियो को शेयर, कुछ नहीं जाता, करिए।